मिथुन लगन में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस जहां अब चंद्रमा आपके यहां कन्या राशि में स्थित होंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी होकर यहां स्थित हैं, तो ऐसा चंद्रमा आपको फैमिली के मामलों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। ऐसा चंद्रमा है तो जातक अपनी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेगा और अपने कैरियर को भी काफ़ी स्टेबल करने को देखेगा। लेकिन ऐसा चंद्रमा फालतू में आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा, और क्योंकि वो ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में होते हुए ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। ऐसे में आपके फोर्थ लॉर्ड बुध की स्थिति का जो स्ट्रॉन्ग होना वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ कोई भी ग्रह जो यहाँ प्रभाव डाल रहा है उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रखेगा कभी भी, तो आपको यहाँ मानसिक तौर पे स्टेबल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा जातक अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो खुद की मेहनत से, खुद के हार्डवर्क से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हो। चंद्रमा की ये स्थिति है तो आपको शुरुआत में जब आपने जन्म लिया और उसके बाद अपनी एजुकेशन वगैरह शुरू की, आपने कुछ नया सीखना शुरू किया, उसमें आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा और इमेजिनेशन बहुत अच्छी देगा। लेकिन अब फैमिली से सपोर्ट मिलना संभावित है क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर के लॉर्ड हैं। इसके साथ साथ ये दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। चंद्रमा के यहाँ होते हुए आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी अदर स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करें तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगी दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ शनि से प्रभावित होते हैं, राहु केतु से प्रभावित हो, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है, वास्तव में आपको ये देखना होगा कि यहाँ चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह स्थित होगा, सबसे पहले तो वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके फोर्थ हाउस में डिपॉजिट करेगा, साथ में वो किस प्रकार का ग्रह उसी प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। जैसे कोई बहुत ही फायरी ग्रह है, कोई बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है, तो उसी प्रकार से आपका मन भी हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ये आपको आपकी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच करेगा। यहाँ पे अब अगर मान लो बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा चंद्रमा आपको परिवार का एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। अक्सर आपका कुछ ना कुछ टूर या ऐसी यात्राएं भी होती रहेंगी जो कि आप हमेशा फैमिली के साथ करना पसंद करेंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से हमेशा आप एक अच्छी प्रोटेक्शन अपनी फैमिली को देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और फैमिली के प्रति काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड और ऑब्सेस्ड भी रहेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो आपको कैरियर को लेकर बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए चंद्रमा प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होते हुए आपके लिए कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ सकते हैं ऐसे कंडीशन में। लेकिन दूसरे ग्रहों का प्रभाव यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जो भी प्लेनेट आपके फोर्थ हाउस में बैठा है उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति या मनोवृत्ति हो जाएगी। तो आपके चार्ट में मान लो फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य कर रहा होगा, तो उन भावों का रोल आपके फोर्थ हाउस के मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस ग्रह का भी। ऐसे में आपको देखना होगा कि ग्रह किस प्रकार का है। अगर मान लो यहाँ फोर्थ लॉर्ड ही खुद बैठे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर किसी अन्य भाव का स्वामी अगर बैठता है तो आपको उन भावों से सपोर्ट की अपेक्षा होगी और उन भावों से आपको सपोर्ट मिलेगा भी। लेकिन यहाँ चंद्रमा पर बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो मेनली अब आपको अन्य लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा चंद्रमा है तो मदर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन आपको शुरुआत से ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपकी मदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकती है और आपके कैरियर को लेकर भी। चंद्रमा यहाँ से आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से हमेशा आप अपने कैरियर के प्रति भी उतने ही ज़्यादा चिंतित रहेंगे जितने अपनी फैमिली और अपनी डोमेस्टिक लाइफ के प्रति रहेंगे। चंद्रमा की ये जो दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर, 10th हाउस के प्रति आप अच्छे से निर्णय ले सकेंगे क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह भी देखना होगा कि आपके 10th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी अपना प्रभाव चंद्रमा पर अवश्य डालेगा, तो उस ग्रह की वजह से भी आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ में उन भाव से जुड़े हुए कार्यों का भी प्रभाव अब आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है, जिस भाव का वो स्वामी होकर ग्रह वहाँ बैठा है आपके 10th हाउस में। तो ये सब आपको चेक करना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर चंद्रमा का कोई भी मित्र ग्रह चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा को यहाँ ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने फैमिली के जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, उसको लेके हमेशा चिंतित रहेगा। व्यक्ति अपनी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से काफ़ी धनवान बन सकता है, लेकिन उसको कैरियर में शुरुआत में उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती कभी कभी। ऐसे में कैरियर के लिए ज़्यादा हार्डवर्क या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन ये चंद्रमा आपको काफ़ी सारा ट्रेवल भी देगा। इसके साथ साथ वाणी को लेकर आप में कुछ अच्छी स्किल्स हो सकती हैं
का प्रयोग आप अपने कार्यों या अपने करियर के लिए कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पर आपको आपकी फैमिली की वजह से काफ़ी ज़्यादा धनवान बनाने की कोशिश करेगा, साथ साथ में आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी देगा। चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के मेनली कारक ग्रह माने जाते हैं, तो ये सब गुण आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन दूसरे ग्रह जो चंद्रमा के साथ बैठे हैं वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति और सोचने समझने की प्रवृत्ति, डिसीजन लेने की प्रवृत्ति को पूर्णतः चेंज कर देंगे, तो उन ग्रहों का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर यहाँ कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है, कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है, तो ऐसे में आपको निर्णय लेने में आसानी जरूर होगी, लेकिन परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ने की संभावना या परिवार से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होने की संभावना भी यहाँ उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, क्योंकि उस दशा में भी आपको चंद्रमा से जुड़े हुए प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। मेनली हम यही मानते हैं कि अगर सेकंड लॉर्ड इस प्रकार से अगर बैठेगा एक शुभ ग्रह के तौर पे 4th हाउस में, तो 4th हाउस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बस आपका 4th लॉर्ड अच्छी स्थिति में होना चाहिए और कोई भी बैड इफेक्ट चंद्रमा पर नहीं होना चाहिए आपके चार्ट में।